साड़ी गल हो गई है। पीटीआई को एक मरतबा फिर तकसीम करने की साजिश हो रही है और उधर इमरान खान की रिहाई भी एक मरतबा फिर खटाई में पड़ चुकी है। अगर ट्रंप से गल हो गई होती तो डीजी आईएसआई को ओवरसीज रहनुमाओं के अमेरिका से बुलाकर मिन्नतें तरले ना करने पड़ते। मैं हूं फारूक शाह, वॉइस ऑफ लंदन की उर्दू सर्विस से आगाज करते हैं एक अहम अपडेट का, जो कि पिछले 1-2 दिनों से इंटरनेट पर बहुत तेजी से सुनी जा रही है, देखी जा रही है। कहते हैं कि तब्दीली जब आती है तो ये नहीं देखा जाता कि माशरे ठीक हो रही है, बस एक चिंगारी लगती है और सब कुछ बदल जाता है। यहाँ भी ऐसे ही हो सकता है कि एक चिंगारी लगे और सारे लोग बाहर आ जाएं। लोग जब खड़े होते हैं तो फिर रुकता कुछ नहीं है, एक समंदर बन जाता है। तुर्की में भी बस ऐसे ही कुछ होगा, ये कहना था नजम सेठी का। अब चलते हैं, आपको एक अहम अपडेट बताते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन पाकिस्तानियों की आसिम मुनीर से मुलाकात और मोइन पीरजादा, ये सबसे बड़ा सवाल ये है। हुआ कुछ यूँ है कि 5 अमेरिकन पाकिस्तानी जो अमेरिका में बहुत एक्टिव थे और वो इकट्ठे एक फ्लैट लेकर पाकिस्तान पहुंचे। जनरल आसिम मलिक से उनकी मुलाकात हुई। दूसरा सवाल, मांगा क्या गया, ऑफर क्या हुई। जनरल आसिम मलिक जो कि आईएसआई के डायरेक्टर जनरल हैं, उनको कहा गया कि हमें 30-35 दिन दे दें, उसके बाद हम सब ठीक कर देंगे। बदले में मांगा ये गया कि कांग्रेस में से फासला इख्तियार करो और जो बिल अमेरिका में पेश हो रहा है हमें वो रुकवाने या नाकाम बनाने दो। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब साफ साफ ये है कि जनरल इस बिल से खौफजदा हैं, वरना ये 5 अमेरिकन पाकिस्तानी या कुछ मजीद लोग मिलकर न तो सोशल मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही इमरान खान को किसी बात पर कायल कर सकते हैं, ना पाकिस्तानी अवाम की अहलियत नफरत के आगे बंद बांध सकती है। यानी इनके बस में सिर्फ वो बिल है और जनरल उस बिल के सिलसिले में उनसे मदद चाहते हैं। मोइन पीरजादा ने क्या कहा? मोइन पीरजादा ने इस मुलाकात का सबसे पहले तो इंकशाफ किया, फिर थोड़ी सी बहुत तफसीलात बताई। इसी दौरान मोइन पीरजादा ने कहा कि जर्नैलों की ये काविश खासी सीरियस सनसेयर यानी मुखलिसाना महसूस होती है। अब मोइन पीरजादा को कोई स्कूल जाता बच्चा तो नहीं जो ऐसे अल्फाज बिला वजह इस्तेमाल करे। यकीनन उनको जिस शख्स ने मुलाकात का बताया उससे ये भी बताया होगा कि ये काविश संजीदा क्यों है, और इस बात की बुनियाद पर मोइन पीरजादा ने भी ये बात मानी होगी कि अब की बार सिर्फ झांसा नहीं है। ऐसी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई, इसीलिए अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वाकई ये काविश मुखलिसाना थी या नहीं। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ यही बता रहे हैं कि ज़ुल्म-ओ-सितम जारी है, तहरीक इंसाफ के लोग लापता हैं, अहमद नूरानी के भाई लापता हैं, इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला मुनक़ता है। यानी बज़ाहिर तो कोई भी अगर मुखलिसाना नहीं है, वैसे भी कौम अब फैसला कर बैठी है कि इस जर्नैली टोले पर अब कोई एतबार नहीं किया जाएगा। अब होना क्या चाहिए? उन्हें तो ये चाहिए कि सबसे पहले ये 5 लोग एक्सपोज किए जाएं, उनसे पूछा जाए कि क्या ये इनफरादी हैसियत में मिले या अपने प्लेटफॉर्म्स की नुमाइंदगी करते हुए मिले। क्या ये लोग वाकई फौज की मदद करने को तैयार हैं, इन पर एतबार करने को तैयार हैं? क्या ये लोग वाकई कांग्रेस में से राब्ते मुनक़ता करने वाले हैं? अमेरिका में जर्नैल मफादात को जो ठेस पहुंची उसका सिलसिला रुकने वाले हैं? इन सब सवालों का जवाब 5 लोग जिन प्लेटफॉर्म की ये नुमाइंदगी करते हैं वही लोग दे सकते हैं और ये जवाब देनी चाहिए। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि आप लोग बजाय इन 5 लोगों के सामने लाने की बजाय, इनका मौका जाने के बजाय, इनको दी गई ऑफर और उनकी मुलाकात पर बात करने के मोइन पीरजादा को कारकुन बना कर लगाए जा रहे हैं। ऐसा करने से शायद आप मोइन पीरजादा को तो थोड़ी देर के लिए सीच कर लेंगे, लेकिन इससे आपकी तवज्जो असल मुद्दे से हट रही है, बल्कि आप असल मुद्दे पर तवज्जो दे ही नहीं रहे। असल मुद्दा क्या है? क्योंकि असलियत का तल्लुक है कि जर्नैलों पर एतबार नहीं किया जा सकता, तो जिस चीज़ से जर्नैल खौफजदा हैं उन्हें उससे मजीद डराया जाए, वो डर उनके लिए भयानक हकीकत बना दी जाए। ओवरसीज बिलखसूस अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी अपनी मुहिम तेज कर दें, अपने कांग्रेस मैन को खतूत लिखें, मुमकिन हो तो उनसे मुलाकातें करें, उनके लिए मैसेज छोड़ें, इस रजीम के ज़ुल्म-ओ-सितम एक्सपोज करें और दुनिया को बताएं कि उन पर पाबंदियाँ क्यों ज़रूरी हैं। अब ये चीज़ें तो सामने आ चुकी हैं, लेकिन इसके साथ स्टोरी क्या है? फजहा सईद के मुताबिक 2 लोगों ने यानी आतिफ खान और तनवीर अहमद ने बाकी 3 लोगों को पाकिस्तान जाने और आसिम मलिक से मुलाकात पर कायल किया। इस मुलाकात में आसिम मलिक ने अमेरिकन पाकिस्तानी को जो विल्सन के बिल से पीछे हटने को कहा, बदले में वादा किया कि 30 दिन में सब कुछ ठीक कर देंगे। आतिफ खान और तनवीर अहमद कौन है?
आतिफ खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका के बहुत बड़े रहनुमा हैं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए मुद्दत से काम कर रहे हैं और माजी में भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दी। तनवीर अहमद बड़े बिजनेसमैन हैं, तहरीक इंसाफ से भी तल्लक नहीं है। आसिफ मुनीर के दौरे अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसी में जो मीटिंग हुई उसमें पेश थे। एक असली यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपए चंदा भी दे चुके हैं। बाकी 3 लोग क्या बादिल नजर में बाकी 3 लोग डॉक्टर मुनीर, डॉक्टर उस्मान और डॉक्टर सायरा इस्तेमाल हुए। मसला कहाँ आया? मुलाकात चोरी छुपे नहीं होनी चाहिए थी। मुख्तलिफ लोगों में ये बात डिस्कस होती, एक मुतफिक का फैसला किया जाता। मुलाकात से कबल कुछ मुतालबात मनवा लिए जाते, जैसे कि यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर चीमा बुजुर्ग असीरान को रिहा करवा लिया जाता। जो साबिक गवर्नर उमर चीमा है, उनके कंधे जो है वो ऐसा ऐसा खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें फर्श पर नंगा लिटा के जेल में सुबह रख दिया। ये बहुत बड़ा जुल्म है। अगर ये लोग पाकिस्तान गए थे तो इमरान खान से मिले बगैर ना आते, उन्हें पूरी सूरत हाल बताते, बगैर ना आते। ये छोटी सी शराइत फौज ने आराम से पूरी कर देनी थी। जब कहीं जहाँ कहीं मुज़ाकरात होते हैं तो कुछ लोग और कुछ दो से पहले CMBS होती है, इत्मीनान साजी होती है। मुलाकात फौज की ख्वाहिश पर हुई तो फौज मुतालबात भी मान जाती। मुलाकात का इंकशाफ किसी सहाफ़ी ज़राए की सरगोशियों की बजाय ये लोग खुद करते, कोई स्पेस करते या इंटरव्यू देते या मीडिया करते, या ज़्यादा मुनासिब रहता ये लोग किसी इंसान के सदमे ना आते। ये खबरें भी गर्दिश में हैं कि मुलाकात निजी महफिलों में कह रहे हैं कि अब की बार फौज संजीदा है, यानी खबरों के मुताबिक इन लोगों को फौज के कहने पर इत्मीनान है। अब हो क्या रहा है? अब गैर एलानी मुलाकात की वजह से, इस मुलाकात के बाद उसे मुखलसाना कहने की वजह से मुलाकातें और सोबतकारी शदीद तनकीद के सच में है। ओवरसीज के इत्तेहाद में भी दरार आएगी। एक दूसरे से मुतल्लिक शकूक व शुबहात में इजाफा होगा। हस्ब आदत एक दूसरे की टांगें भी खींची जाएंगी। एक और खदशा है, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सब तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में मौजूदा क़यादत की इमा पर हुआ है। मेरी राय में ये तासर गलत है। मसला कैसे हल हो सकता है? शफाफियत बहुत सारे मसले का हल होती है। अगर मुलाकात हुई और जो लोग जिन पर सोबतकारी का इल्ज़ाम है वो लोग इस सारी मुलाकात का अहवाल, वजूहात और अपनी राय खुद से बयान कर देते, जो वो शकूक शुबहात और इल्ज़ामात हैं उनका जवाब दे देते, तो काफ़ी हद तक ये धुआं बैठ जाएगा। अगर वो छुपते फिरेंगे तो उनके लिए मसाइल में इजाफा होगा, इल्ज़ामात में हकीकत का रंग जो है वो भर जाएगा। अब मामला जो है ऐसा ऐसा सामने खुल रहा है। सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि इस मामले पे जो PTI के अमेरिका के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है वो इस मुलाकात के बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ियाउर रहमान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PTI USA। 2 दिन से ये खबर बहुत गर्दिश कर रही है, वायरल हो रही है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के करता धरता और PTI के करता धरता पाकिस्तान एक हाईएस्ट लेवल की मीटिंग करके आए हैं और ये तासर दिया जा रहा है कि साड़ी गल हो गई है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो लोग भी गए हैं और जिन्होंने भी इनको मिलाया है, अपने तौर पर, अपने तल्लुकात पर, आपकी बिना पर अगर वो जाकर मिले हैं, अगर 2-4 सेनेटर या कांग्रेसमैन के साथ उनका कोई तल्लुक था या कोई हुआ होगा 2-4 मुलाकातें, इसके सिवा कुछ नहीं। They have nothing to do with Pakistani American community. They have nothing to do with PTI USA. अगर मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मुझे ये इसकी पता नहीं है, मुझे इसका इल्म नहीं है, हमें वो बता कर नहीं गए, आज तक वो इलेक्ट नहीं हुए हैं, उनका कोई चैप्टर नहीं है। हम 26 साल 27 साल से खान साहब के साथ जुड़े हुए लोग हैं। इस वक्त आई एम द ऑफिशियल, और अगर हमें ये पता नहीं है ये कौन लोग होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ PTI को डिवाइड करने के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए अमेरिका में जो गलतफहमी फैलाई जा रही है। और पाकिस्तान में रहने वाले जितने पाकिस्तानी मेरे तहरीके इंसाफ के ऑफिशियल से लेकर नीचे वर्कर तक है, अगर उनमें ये गलतफहमी फैलाई जा रही है, ये घटिया और ओछे हथकंडे किए जा रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल, तो ये नहीं चलेगा। PTI के वर्कर और मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी USA, आप सबके लिए मेरा ये मैसेज है कि इन लोगों को कंडेम करें। ना तो खान झुका है, ना ही वो झुकेगा। आप सब लोग पाकिस्तान के लिए जो काम कर रहे हैं, और मैं खुसूसी यहाँ पर पाक पैक वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ, वो PTI से तलक नहीं है, वो एज ए पाकिस्तानी यहाँ पे लॉबिंग करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, पाकिस्तानियों के लिए बात करते हैं। तो ये उनको भी डिस्क्रेडिट करने की ये जो कोशिश की गई है, मैं इसको टोटली कंडेम करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी हाँ, PTI अमेरिका के ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे जिन्होंने खुलकर अपना इजहार किया और उन्होंने बताया कि हम इस मामले में कंडेम करते हैं। इमरान खान के बारे में जो कुछ सोचा जा रहा है वो
बेहतर नहीं है। ये मुझे पता जो लोग मुलाकातें कर रहे हैं वो कौन है, क्या चाहते हैं। अमेरिकन पाकिस्तानी को कल करने वाले, सहूलतकारी करने वाले और भिजवाने वाले का नाम आतिफ खां है। आतिफ खां तरीके पाकिस्तानी साफ के रूरमा है। वजाहत सईद का इंकशाफ जब तक आतिफ खां का मौका सामने नहीं आ जाता तब तक कुछ कहना और यकीन करना कबल अल वक्त होगा। सोचने की बात यह है कि खान का इंतहाई मुखलिस साथी, उसको पैसे की भी ज़रूरत नहीं, ना ही उसके बीवी बच्चे अगवा हैं जो वो पब्लिक मेल हो, वो ब्लैक मेल हो, तो फिर वो क्यों करेगा ऐसा। अब हम आपको एक ऐसे शख्स को दिखाते हैं जो कि उन 5 बंदों के बीच में यहाँ पाकिस्तान आया था अमेरिका से। अब इस बंदे ने इसका आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, ये बंदा पिछले दिनों वहाँ अमेरिका में एक प्रोग्राम में खुल के बता रहा है कि उसकी दोस्त के बीवी बच्चे और उसकी बेटियों को घरों से उठाया गया और उसको जो है उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, उनके दुपट्टे खींचे गए, उनको नंगा किया गया। अगर ये कुछ सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है तो ये तो अमेरिकन ये जो है वापस जाकर अपने मुल्कों में बता रहे हैं। तो इस बंदे की वीडियो जो है जो इसने इंकशाफ किया है ये भी ट्विटर से जो हटवा दी गई है, वरना हम आपको ये इसका पूरा प्रोग्राम दिखाते कि वो ये क्या कह रहा है। ये अपनी ज़बान से खुद कह रहा है। ये उन 5 बंदों के में से एक बंदा है जो यहाँ खुफिया मुलाकात करने के लिए अमेरिका से यहाँ पाकिस्तान में आए। तो ये बंदा अगर कह रहा है तो फिर सच ही कह रहा है, उसकी बात तो माननी चाहिए। अब उसकी फिल्म जो है वो किसने हटाई, क्यों हटाई, उसका क्या मकसद था, तो ये चीज़ें जो है हमारी आवाम को जो है सोचना चाहिए। अगर जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है तो फिर उसकी पर्दापोशी क्यों की जा रही है। तो फिर अगर नीयत साफ है हमारे अस्करी ज़राए की, अगर वो समझते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि इमरान खान को रिलीफ दिया जाए, तो आप 30-35 दिन मांग रहे हैं, तो आप ये काम तो एक हफ्ते में कर सकते हैं। 30-35 दिन क्यों मांग रहे हैं, किस खुशी में मांग रहे हैं, तो 30-35 दिन में क्या करना चाहते हैं आप। तो अगर इमरान खान को रिलीफ देना है, अगर उसको जेल से निकालना है, तो आप किसी भी टाइम कोई भी ऑर्डर, मतलब जिस तरह अदालतें इस वक्त मैनेज की जा रही हैं, जिस वक्त अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, तो ये सलूक अगर बंद होगा तो फिर कौम भी आप पे एतमाद करेगी और एतमाद की स्टोरी जो है वो सामने आएगी। तो इसी तरह आप अपने कुछ काम ठीक करें ताकि पब्लिक में आपका इमेज बेहतर हो। अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। मेरे दुनिया भर में फैले पाकिस्तानी बहन भाई जितने भी हमें देखते हैं, मेरा उनको ईद मुबारक और सलाम। आने वाली ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हो। आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ खुश रहें। पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि हमारा पाकिस्तान पूरी दुनिया में कायम व दायम रहे। लेकिन इस वक्त खित्ते में जो पॉलिसियाँ तरतीब की आ रही है कि अगर ईरान पे अटैक होता है, अमेरिका अटैक करता है, तो वो खुफिया तौर पर बैकडोर पाकिस्तान से अड्डे मांगे जा रहे हैं। हम फिर अपने भाइयों को मरवाने के लिए अपना कंधा पेश कर रहे हैं। ये भी हमें सोचना चाहिए। अमेरिका आज है कल वापस चला जाएगा, लेकिन चंद डॉलरों के एवज हम अपनी करीबी हमसाये के साथ जो सलूक करेंगे, करवाएंगे, उसमें भी हम शरीक मुजरिम ठहरेंगे। हमें सोचना चाहिए। हमारी पॉलिसियाँ खित्ते में बेहतर होनी चाहिए, ना कि किसी को खुश करने के लिए और चंद पैसों या चंद डॉलर के एवज हम अपनी ज़मीर फरोख्त बन जाए। क्योंकि हम तो पहले ही बदनाम हैं अफगानियों के हाथों। अफगान खुद हम पे हमारा दुश्मन बना बैठा है। ईरान को भी दुश्मन बना लेंगे। तीसरे नंबर पे सराहत है इंडिया की। हम 3 मुल्कों के साथ अपनी बर्बादी का सामान पेश न करें। तो मेरे ख्याल में हमारी एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, ऐसा कुछ ना किया जाए जिसकी वजह से खित्ते में जंगी माहौल पैदा हो। हम पहले भी अपनी बर्बादी करवा बैठे अपने मुल्क में। अगर हमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो पाकिस्तानी हमें जो है माफ़ नहीं करेंगे, ना कौम माफ़ करेगी। गुज़श्ता रोज़ भी मासूम शुदा जो है जिन पे उनके लिए दुआ की जाती है कि ड्रोन अटैक से 8-10 बंदे जो है वहाँ राजबंद बन्नू में हुआ है, तो ये ड्रोन अटैक से मारे गए नज़र देख के दिल खून के आंसू रो रहा है। हमें चाहिए कि हम अपने मुसलमानों, अपने बहन भाइयों, अपने मुल्क के बारे में सोचें, ना कि किसी के कहने पर ऐसा कुछ किया जाए।
خدا کے لیے دہشت گردی پچھلے کئی سال سے ایک تماشا بنا ہوا ہے. ہر آنے والا یہ کہتا ہے کہ میں روکوں گا.